हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो जैसे कि आपको पता है कि आपका सीएसआर नेट जून 2024 का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया था और अब ये शिफ्ट होके 25 से 27 जुलाई के बीच में होना है। तो उसके बाद से आप लोगों के कई ऐसे डाउट हैं जो एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आ रहे हैं। तो आज मैं उन सबको डिस्कस करूँगा और क्या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है इसके रिगार्डिंग, वो मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहला डाउट तो आपका ये है कि सेंटर आपका चेंज होगा कि नहीं? तो देखिए मैं आपको बता दूँ, बहुत ही रेयर चांस है कि आपका सेंटर चेंज होगा और जिस हिसाब से आप देख रहे हैं एग्ज़ाम डेट बहुत पास आ गई है, तो मुझे नहीं लगता कि आपका सेंटर चेंज होगा और आपका वही सेंटर रहने वाला है, जो आपको पहले एडवांस इंटीमेशन स्लिप में आया था। सेकंड है, आप पूछते हैं एग्ज़ाम डेट कि एग्ज़ैक्ट एग्ज़ाम डेट क्या होगी केमिस्ट्री की या आपके फिज़िक्स की या लाइफ़ साइंस की? तो देखिए एग्ज़ाम डेट मुझे लगता है वही सेम रिपीट होगी जो पहले थी 25 से 27 जून के बीच में, वही सेम डेट आपको मिल सकती है। तो केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो आपको केमिस्ट्री 26 जुलाई को मिल सकती है और मॉर्निंग में इसका पेपर हो सकता है। तीसरा डाउट है, आप पूछते हैं कि इस बार क्या कट ऑफ घटेगा? क्योंकि आप देख रहे हैं कि एनटीए कोशिश कर रहा है कि पेपर इस बार अच्छे से हो और कोई भी प्रॉब्लम इसमें ना आए, कोई भी चीटिंग का मामला ना आए, स्कैम का मामला ना आए। तो क्या इस बार पेपर में कट ऑफ घटेगा? तो देखिए मैं ये कहूँगा हाँ, कट ऑफ आपका घट सकता है। कट ऑफ घटने से यहाँ पे मतलब है कि जो लास्ट टाइम आया था जैसे बहुत ज़्यादा ही हाई हो गया था कट ऑफ, इतना तो नहीं आएगा। पर हाँ, आपका कट ऑफ नॉर्मल जैसे रेगुलर बेसिस में रहता है कि हार्ड पेपर में 100 से 105 के बीच में और ईज़ी पेपर में 105 से 110 के बीच में, वो कट ऑफ आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप पूछते हैं कि जून के पेपर में अगर आप क्वालीफाई कर जाते हैं, तो क्या इसी सेमेस्टर में आप एडमिशन ले पाएँगे जुलाई जून के बाद जो फॉर्म आते हैं आईआईटीज़ या आईएससी में? तो देखिए मैं आपको कहूँगा बहुत मुश्किल है आपका एडमिशन लेना इसी सेशन में, जून के बाद वाले सेशन में जो अभी आ रहे हैं फॉर्म। क्योंकि देखिए अगर आप देखेंगे आपका जो पेपर है वो ही जुलाई में हो रहा है, तो रिज़ल्ट आपका अगस्त या सितंबर तक आएगा। तो उस हिसाब से जनरल केस में मेन आईआईटीज़ के फॉर्म निकल जाते हैं, पर हाँ, कुछ आईआईटीज़ और या कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अगर फॉर्म बचते हैं, तो आप उन्हें ज़रूर भर सकते हैं और उनमें अप्लाई करके आप एडमिशन ले सकते हैं। पर हाँ, आपका जो सेशन है वो जनवरी से ही स्टार्ट होगा। नेक्स्ट है, आप पूछते हैं कि कई यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म अभी आ रहे हैं और उनकी लास्ट डेट जुलाई के बाद तक है, तो क्या आप उनको भर सकते हैं आने वाले नेट के बेसिस में जो एग्ज़ाम आप देने वाले हैं? तो देखिए मैं आपको ये कहूँगा, जब तक आपका रिज़ल्ट क्वालीफाई नहीं हो जाता, जब तक आपका ये नहीं हो जाता कि आपने एग्ज़ाम क्वालीफाई कर लिया, तब तक आप उस फॉर्म को भी नहीं भर सकते और आपको अपने रिज़ल्ट का ही वेट करना पड़ेगा और जब आपका रिज़ल्ट क्वालीफाई हो जाएगा, तो तब आप मान सकते हैं कि आपका क्या कहते हैं, तो तब आप मान लीजिए कि आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप ये पूछते हैं कि एग्ज़ाम ऑफ़लाइन होगा या ऑनलाइन? तो देखिए आपने नोटिफ़िकेशन अच्छे से पढ़ा होगा, तो ऑनलाइन ही आपका एग्ज़ाम होने वाला है इस बार और इनफैक्ट आपने देखा होगा यूजीसी का इस बार ऑफ़लाइन हुआ था, तो उसको भी कैंसल करके अब दोबारा जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन ही होगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कई बच्चे ये पूछते हैं कि नेक्स्ट एग्ज़ाम की अगर वो प्रिपरेशन कर रहे हैं सीएसआर नेट दिसंबर 2024 की, तो क्या उनको भी यही देखने को मिलेगा कि उनका एग्ज़ाम लेट होगा या एग्ज़ाम टाइम पे ही होगा? तो देखिए मैं आपको ये कहूँगा, इस बार जो एग्ज़ाम लेट हुआ है वो आपने को पता है कि कुछ कंडीशन ऐसी रही है एनटीए के पास कि एग्ज़ाम आपका पोस्टपोन हुआ है। पर मुझे नहीं लगता आगे ऐसी प्रॉब्लम आने वाली है, तो आप यही मान के चलिए आपका एग्ज़ाम टाइम पे होगा और आपका एग्ज़ाम दिसंबर में ही आपको देखने को मिलेगा। बाकी मैं आपसे कहूँगा अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छा है या आधी भी है तो आप इस एग्ज़ाम को भी दीजिए, क्योंकि इस बार आपको पता है 3 कैटेगरी में कट ऑफ आने वाली है। तो क्या पता हो सकता है आप इसी एग्ज़ाम से पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाएँ एडमिशन के लिए। मतलब आपके इतने अच्छे मार्क्स आ जाएँ कि आप कैटेगरी 3rd में आ जाएँ और भी अच्छा हो तो कैटेगरी 2nd या 1st में भी आपका नाम आपको देखने को मिले। तो आई होप आपको मेरी बातें सारी समझ में आई होंगी और आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। बाकी इसके अलावा कोई और डाउट आपके मन में है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू।